ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे। ये 13 सितंबर का क्यों दिखा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसके बारे में कोर्स के बारे में हम इसका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम थोड़ा सा शांति से पढ़ने का कोशिश करेंगे कि लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे कि जितने सारे गेट है, जैसे कि नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, ठीक है, नैंड गेट हो गया, और क्या क्या होता है, नॉर गेट हो गया, उसके बाद एक्स और गेट हो गया, ठीक है, एक्स नॉर हो गया। इसी तरीके से गेट का बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बारे में मिनिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिनिमाइजेशन किससे करते हैं, तो के मैप से करते हैं, ठीक है। और बुलियन अलजेब्रा हो गया तुम्हारा, बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल आईटी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम, बीच में ही मैं इसको नंबर सिस्टम रखूँगा, बाद में सीक्वेंशियल सर्किट में जाएंगे, क्योंकि दिमाग का हो जाता है ये हवा। अभी और भी सिलेबस है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक गेट में नॉट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉट गेट के बारे में कि क्या होता है नॉट गेट। नाम ही है नॉट इसका, ठीक है। तो नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब कोई ऐसा पर्सन है आपके पास जो यस के बदले नो बोलता है, और जब आप उसको बोलोगे नो तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं यस। ऐसा वो पर्सन है, उसका मूडी है, ठीक है, ऐसा बोलता है। अगर हम उस पर्सन को बोलते हैं वन तो वो बोलेगा जीरो, हम बोलेंगे जीरो तो वो बोलेगा वन। ऐसा है ये, ठीक है। चलो अब हम गेट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो गेट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसी टाइप से पढ़ेंगे। तो नॉट गेट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं कि नॉट गेट होता क्या है। तो ऐसा गेट होता है जो कि उल्टा करे, उसका सिंबल ये होता है, ये सामने ऐसा, ये नॉट गेट का है। या ऐसा भी होता है बहुत जगह, ऐसा, ये सॉरी, ऐसा, या ऐसा भी होता है, ठीक है। ये तीनों नॉट गेट का ही सिंबल होगा। तो इसमें क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि एक नॉट गेट है, तो ये क्या करता है, अगर जीरो देते हैं तो वन देता है हमारा। अगर हम यहाँ पर वन देंगे तो ये कहेगा कि चलो भाई जीरो ले लो, सिंपल सी बात है। ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका, ट्रूथ टेबल होगा जीरो वन, दो ही होते हैं, दोनों जीरो दिए, सॉरी ऐसा नहीं, उल्टा बना दिया। ट्रूथ टेबल इसका क्या होगा, इनपुट है, आउटपुट है, जीरो के लिए वन, वन के लिए जीरो, सिंपल। ऐसा ट्रूथ टेबल होता है। अब हम और इसके बारे में तुमको बताते हैं कि कैसा ये होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। अच्छा, अब ऐसा अगर कोई गेट बनाए, एक गेट ये बना है, ठीक है, और एक एक गेट और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। अब इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। देखो इनपुट यहाँ से गया जीरो, जीरो गया, इस गेट के मदद से क्या हो गया, वन हो गया, क्योंकि ये उल्टा करता है। और जो वन ये आ रहा है, ये सेकंड, ये फर्स्ट गेट हो गया और ये तुम्हारा सेकंड हो गया। सेकंड गेट का तो ये इनपुट है, तो ये वन गया, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जीरो दिया, हमने जीरो ही लिया। अरे जीरो का जीरो मुझे मिल गया, मतलब क्या हुआ, ये तो एक बफर का काम कर दिया, इसको बोलते हैं बफर। अच्छा, बफर क्रिएट हो गया, ठीक है।
तो हम क्या कह सकते हैं बफर के बारे में कि जब तक हम इसका इनपुट देंगे, क्या हम कहते हैं, जब तक हम इनपुट देंगे हमारा जो बफर है वो आउटपुट देगा। इतना तो हमको पता चल गया बफर के बारे में। अच्छा ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम एक और एग्जांपल बफर का ही देखते हैं। चलो भाई साहब, इसमें हमको इनपुट इसका 1 दिए, ठीक है। चलो इस गेट के कारण 1 का क्या हो जाएगा, 0। और जो 0 आया वो सेकंड गेट का क्या है, इनपुट है। तो फिर आ गया क्या, 1। अरे बाप रे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ रहा है। ये भी बफर क्रिएट हो रहा है। लेकिन बफर में क्या होता है कि जब भी बफर क्रिएट होता है उसमें एक और चीज हो जाता है बीच में। वो चीज होता है तुम्हारा, क्या होता है वो चीज तुम्हारा हो जाता है, एक टाइम पीरियड लगता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा वो टाइम लेता है, ठीक है। उस टाइम को हम बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। और पीडी के नाम से हम यहाँ पर पीडी ऐसा कर दो, या टाइम प्रोपगेशन डिले को हम टीपीडी के नाम से जानते हैं, टाइम में जो लगा डिले उसको ऐसा हम लिख दिए, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा ये कि नॉट गेट क्या होता है, ठीक है। नॉट गेट के बारे में हमने पढ़ा। नॉट गेट का सिंबल देखा, 3 टाइप का सिंबल होता है। फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल ऐसा, और फर्स्ट सिंबल। सेकंड सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, पीछे गोल लगा रहता है। थर्ड सिंबल ऐसा। 3 सिंबल देखे। हमने देखा कि 0 देंगे तो 1 देता है, अगर 1 देंगे तो 0 देता है। हमने देखा कि सेम इनपुट लेने के लिए हम क्या, इवन नंबर ऑफ दिए हैं, अगर हम इसको ऑड कर दे इसको। अब थर्ड में हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी तक तो क्या देखा है कि ये इवन है। इवन है तो सेम इनपुट, जो मेरा ये इनपुट है वही मेरा ये आउटपुट है, ठीक है। अगर हम इसको ऑड कर देते, एक नॉट गेट लगाया, इसका कनेक्शन दूसरे नॉट गेट से कर दिया, इसका कनेक्शन तीसरे नॉट गेट से। अब बताओ, अब इस केस में तो मैंने ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कर दिया, क्या हुआ, सपोज करो यहाँ 1 दे दिए इनपुट, ये इस गेट के वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किसका, इसका इनपुट हुआ, ठीक है। तो ये 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। चलिए ठीक है। अब 1 किसका इनपुट हो गया, ये सेकंड गेट का हो गया। ये 1 किस क्या कर देगा, आउटपुट 0। अरे ये तो 1 का 0 दे दिया, ठीक है। तो ये बफर मेरा नहीं हुआ। बफर में क्या होता है कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट, मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट, ठीक है, उसको बफर बोलते हैं। और जब तक बफर में हमारा ये रहता है, इनपुट रहता है, तब तक इफ इनपुट रिमूव देन आउटपुट विल आल्सो बी रिमूव। तो ये होता है हमारा बफर का। अच्छा, बफर से याद आया कि इससे तो हम एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अभी हम नॉट गेट ही देख रहे हैं, दूसरा गेट पर गए नहीं हैं। चलो, अगर ये थिंक करके बताओ कि अगर कोई सर्किट ऐसा हो, मेरा एक नॉट गेट है, एक और नॉट गेट हमने लगाया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट है, और यहाँ से हमने उठाया इसको, फिर से एक लूप बना दिया, ठीक है। ये लूप हो गया मेरा, ठीक है। इनपुट में अब हमने क्या क्या दे दूं, सपोज करो 0 दे दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस गेट के बदौलत 0 का 1 देगा। 1 इसका इनपुट हुआ तो ये इसके लिए 0 देगा, ठीक है। तो 0 दे दिया। क्या 0 इधर से ट्रेवल कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है ना, 0 कर रहा है, इसको 0 देगा। अब हम यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा,
तो यहाँ पर मेरा आउटपुट हर बार के लिए 0 ही आएगा, कभी चेंज ही नहीं होगा। 0 0 0 0 0। कितने टाइम में लग रहा है, प्रोपोगेशन डिले कितने का है, कितना डिले है? अगर मानते हैं इसके लिए 1 है, 1 यूनिट लग रहा है, इसके लिए 1 यूनिट, तो हम बोलेंगे कि 2 TPD। TPD अभी हम ऊपर देखें कि प्रोपोगेशन डिले के हम शॉर्ट में लिखेंगे TPD, तो हम कहेंगे कि अच्छा TPD है। क्या इसको बोल सकते हैं बेसिक मेमोरी? बेसिक मेमोरी है भाई, 0 दिए हैं, 0 याद करके रखा है ना, 0 मुझे बता रहा है कि हाँ 0 का 0 है। इसको बहुत सारा संख्या में बढ़ा दिया जाए तो जो देंगे वो रखेगा स्टोर करके? हाँ भाई रखेगा ना। ये तो एक छोटा सा है। अगर हम इसको 1 यहाँ पर देते, अगर हम इसको 1 देते तो ये इस टाइम में 0 आता है इस गेट के वजह से, और इस गेट में 0 इनपुट मिलता तो आउटपुट मिलता। तो चलो 1 का 1 भी याद याद रखा है ना, फिर लूप लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर वहाँ, तो आउटपुट कैसा आ जाता है? 1 1 1 1, ऐसा ही आउटपुट हमेशा आता है। तो हम बोलते हैं कि ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। अब क्या होगा, ये तो इवन नंबर के लिए है, ऑड नंबर के लिए क्या होगा? चलो उसको भी देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से। 1, यहाँ पर 2, ठीक है, थोड़ा सा गेट अच्छे से तुम बनाना अगर बना रहे हो तो। 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से इसको एक लूप दे दिया, लूप हो गया। सपोज करो कि यहाँ पर हमने 1 इनपुट लिया, 1 0, इसके वजह से उल्टा हो गया। फिर 0 इसका इनपुट है तो ये आउटपुट 1। अब हम ऐसा ही लिख रहे हैं 1 का 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आउटपुट आएगा? तो भाई 0 आएगा। चलो 0 आया फर्स्ट टाइम के लिए। फिर ये 0 ऐसे जा रहा है, ये 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, यहाँ पर 0 जा रहा है, यहाँ पर आकर एक टाइम में 0 इसको आया सेकंड टाइम के लिए। 0 आया तो फिर ये 1 हुआ, 1 ये है तो इसके वजह से ये फिर 0, फिर ये 0 है तो इसकी वजह से, ये इस गेट के वजह से फिर ये 1, तो नेक्स्ट टाइम के लिए 1 आया। फिर जब यहाँ पर 1 आया तो फिर ये इस बार 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 गया तो फिर ये 0 आया। तो मतलब ऐसा ही 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा चल रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं ना ऐसा हॉस्पिटल का मीटर जैसे 0 1 0 1 0 1 0 कर रहा है। या हम इसको डिजिटली देखें तो यहाँ पर अगर 0 है, कहाँ पर, यहाँ पर अगर 0 है तो ये कुछ ऐसा चल रहा है ना, ये 0, फिर ऐसा 1, फिर ये 0 0 चल रहा है, फिर ये 1 के लिए उठा, फिर ये 0 के लिए, फिर ये 0 के लिए, फिर ये 1 के लिए, फिर ये 0 के लिए, फिर ये 1 के लिए, ऐसा चल रहा है ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये तो इवन 0 1 0 1 0 1 0 1 आउटपुट आ रहा है। तो जब 0 1 0 1 आउटपुट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन आवर आउटपुट विल बी 0 1 0 1, तो हम क्या बोलेंगे भाई उसको? हम बोलेंगे कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये, ठीक है, इसका नाम है। मैं ये सब लिख के लाता तो टाइम बचता, मैं लिख कर नहीं लाया था। या इसको सेकंड ये भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंस वेव जनरेटर है। भाई देखो ना, ये सीक्वेंस में एक तो वेव ऐसा 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 जनरेट कर रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, मतलब 0 देन 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, ऐसा चल रहा है ना ये। तो हम इसको बोलेंगे, सॉरी, स्क्वायर, SQU स्क्वायर वेव, एक निश्चित अमाउंट में कर रहा है। या हम इसको ये भी बोलेंगे कि क्लॉक जनरेटर है। एक और आता है कि फ्री रनिंग सर्कल भी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
चलो अब इसको हम देखते हैं, ये क्या है, ऑड के लिए हम बात कर रहे हैं, ऑड नंबर के लिए। सपोज हम यहाँ पर ये किए हैं कि ये मेरा ले रहा है 1 TPD 1 TPD 1 TPD, टोटल एक जीरो लाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 TPD। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ लाने में 3 TPD लग रहा है, TPD। फिर एक 1 लाने के लिए क्या हो रहा है, पूरा ऐसा यहाँ से यहाँ तक 3 TPD लग रहा है, मतलब 3 TPD। यहाँ से यहाँ लाने में भी लग रहा है, फिर ये क्वार्टर लाने के लिए भी वो इतना ही लग रहा है। तो अगर हम बात करें एक जीरो एक 1 ऐसा एक वेव का, ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना TPD लग रहा है, मेरे पास 3 + 3 = 6 TPD। गेट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है बाबू, ठीक है। सॉरी, आता नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है, इससे भी आता है। अब 6 TPD को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं TPD। अब 3 क्या है मेरा, अरे भाई यही तो है, 3 नॉट गेट ही तो हमने यूज किया है ऊपर में, देख लो ऊपर में काउंट करके देख लो, अभी ऑड में 3 ही तो कर रहे थे हम। देखो ये हम ये 3 ही तो कर रहे थे, ये 1 ये 2 ये 3, 3 ही तो है, 1 2 3। तो हम एक टाइम लिए 3 में, 2 टाइम लेने में हम 6 लगाए, ठीक है, 6 TPD टाइम लगा। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दिए कि 2 × 3। अब इसमें 3 क्या है भाई, तो 3 मेरा नॉट गेट है, वही जो हम अभी बना रहे हैं वही नॉट गेट है ये 3, ठीक है, दूसरा कुछ और नहीं है। तो इससे हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं ऑड के लिए, वेयर 3 = नथिंग, it is number of not get। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 और नॉट गेट को हम n से डिनोट करते हैं, TPD, 2 × n TPD, वेयर n = नॉट गेट, नंबर ऑफ ऑड नॉट गेट, ठीक है, ऑड। जाहिर सी बात है कि ऑड का ही बात कर रहे हैं तो ऑड ही नॉट गेट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि ये हम किसका फॉर्मूला निकालें, ये हमारा फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड कितना लगा, ये एक फॉर्मूला हम बना लिए, ड्राइव कर लिए फॉर्मूला, ठीक है, कि हमारा यहाँ ये ऑड हमने मेंशन किया है पहले ही कि किसके लिए ऑड हो रहा है, नंबर ऑफ ऑड, यहाँ पर देखो ऑड के लिए, तो ये ऑड केस के लिए है, इवन के लिए अलग हो जाएगा। अब वैसे ही एक याद करने के लिए फॉर्मूला और दे सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में भी हम काउंट करते हैं, कि फ्रीक्वेंसी अगर मुझे काउंट करना हो, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम अगर f से डिनोट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं कि 1/टाइम, कितना टाइम लगा है। और टाइम के लिए हमने अभी जस्ट ये फॉर्मूला दिखाया है, इस टाइम की बात हो रही है, ठीक है, इस टाइम की। तो हमने फॉर्मूला देखा है कि 1/2n और TPD का TPD जो है TPD, ये तो डिनोट करने के लिए हमने दे दिया है। और इस केस में क्या था, मेरा n था नंबर ऑफ नॉट गेट। लेकिन क्या भाई, ऑड केस में, इवन केस में आया तो हमारा सिनारियो कुछ अलग हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन है, मैं उसको लिखकर पॉज करके लिखता हूँ और बाद में तुमसे डिस्कस करता हूँ, ऐसे तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन लिख लिया हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किट दिया हुआ है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो ऑल नॉट गेट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है।
जितने भी नॉट गेट्स दिए हुए हैं वो सब हमारे क्या है, ये सारे आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा ही है। टू ईच अदर एंड हैविंग प्रोपगेशन डिले 10 पिको सेकेंड। पिको सेकेंड के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि एक पिको सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, पिको सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वेव फॉर्म। जो भी वेव फॉर्म हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, निकालना है मुझे। ऐसा क्वेश्चन आता है गेट में, ठीक है। ये हल्का ही बोला जाएगा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, तो यहाँ पर बताया है कि एक आइडेंटिकल सर्किट मुझे दिया गया है नॉट गेट के फॉर्म में, और जो प्रोपगेशन डिले है, जो टीपीडी है, टीपीडी जो हमारा आ रहा है, टोटल टीपीडी टाइम मतलब 10 पिको सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो क्या तुम निकालोगे हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी वेव का। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि अभी हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, हमने ये पढ़ा था कि F इक्वल टू 1/T था। तो T का हमने अभी देखा था कि 2 × 6 आया था, ठीक है। तो सॉरी 2 × 3 आया था, 3 के जगह पर n लिखा था हमने, तो वही होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ नॉट गेट n, ठीक है, ऑड केस के लिए, और टीपीडी जो है सो। तो हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि 1/2। अब कितना नॉट गेट हमारे पास दिया हुआ, 1 2 3 4 5, 5 नॉट गेट दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं कि 10 पिको सेकेंड, 10 पी एस ऐसा लिख तो नहीं लिख सकते। हम इसके बदले ऐसा लिखेंगे कि 1/2 × 5 इंटू 10। और ये जो पी एस के जगह पर, पिको सेकेंड के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10⁻⁻12, ठीक है। पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर सेकेंड के लिए हर्ट्ज लिख दिए। अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है, बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन था। बस अब हम यहाँ पर कर देते 1/2 इंटू 5 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं। और ये 10 को ऊपर कर सकते हैं, तो 1 × 10⁻12 हर्ट्ज, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 3 निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 9 बचेगा। और नीचे हमारा ये 10 हो गया इंटू 10, ये 2 से 2 की मौत आ गई, तो और ये हर्ज का हर्ज है, तो हमारे पास कितना बचा, 10 × 10⁻9 हर्ज, इतना बचा। और हम जानते हैं कि 10⁻9 हर्ज के जगह पर, सॉरी ये प्रिंट ऐसा, हाँ, हम ये जानते हैं कि 10⁻9 हर्ज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गीगा हर्ट, ये गीगा में आ जाता है। तो हम इसको इसके जगह पर जी और हर्ज जो है सो एच तो रहेगा। तो हम 10 गीगाहर्ट फ्रीक्वेंसी इसका बता सकते हैं कि चलो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वेवफॉर्म कितना फ्रीक्वेंसी हुआ, तो 10 गीगाहर्ट इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी 10 गीगाहर्ट ऐसा मार देंगे, सॉरी ऑप्शन ए बी सी जो भी हो हम अपने हिसाब से उसको लगा देंगे। तो ये तुम देखे हो नॉट गेट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि चलो भाई दुनिया में नॉट गेट के बारे में इतना सारा चीज़ हुआ है। हम नॉट गेट के बारे में पढ़े, काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं इस बार तो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या है। सॉरी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ। चलिए अब हमारा सेकंड गेट होगा, फर्स्ट गेट हमने नॉट के बारे में देख लिया है, हो गया है। सेकंड हमारा आएगा एंड गेट।
एंड गेट आएगा हमारा, ठीक है। एंड को याद रखने के लिए हम एंड का डी यूज करते हैं, डी एंड, ऐसा, ठीक है। वन, सॉरी, वन वन, और ये अगर आउटपुट है तो वन आता है, अगर जीरो जीरो हम करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है। तो एंड गेट के बारे में इतना हमने देखा कि एंड का सिंबल कैसा होता है। तो हम इन जनरलाइज वे में लिखते हैं कि अगर इनपुट ए है, बी है, तो आउटपुट क्या होगा, तो ए डॉट बी होगा आउटपुट, ठीक है। ठीक है जी, ये एंड गेट का हो गया मेरा, ठीक। अब एंड गेट के बारे में और क्या चीज़ जानते हैं हम कि इसका बस इतना ही है। अब क्या होगा इसमें, इसमें कुछ और है क्या, मेरे समझ से कुछ तो नहीं है। एंड गेट का सिंबल हमने देख लिया कि ऐसा होता है, सॉरी, सिंबल को क्लियर अगर बना दूं तो ऐसा, ये इसमें इनपुट, इधर से दो इनपुट गए, ये एक आउटपुट आया, ऐसा होता है ट्रूथ टेबल। इसका देख लो, दो इनपुट के लिए ये ए आया, ये बी आया, ये हमारा आउटपुट हो गया वाई, ठीक है। एज्यूम कर लो, तो जीरो जीरो वन वन ऐसा होगा क्या। हम एक एक केस के बारे में देखते हैं, क्या होगा जब दोनों इनपुट जीरो हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करता है ना भाई, ऐसा याद रखने के लिए हम करते हैं जीरो जीरो, क्या आएगा, जीरो इंटू जीरो, इसको देखो क्या आएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो आउटपुट जीरो आ गया। अच्छा, जीरो है, अगर वन दे दिया तो क्या होगा, अगर ऐसा है, डी है, ठीक है जी, एक ए के जगह पर हमने जीरो दे दिया, यहाँ के जगह पर वन दे दिया, तो क्या होगा, जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, फिर भी जीरो आ गया। अच्छा, वन है, बी में जीरो दे दिया, चलिए ये भी देख लीजिए। अच्छा, ये वन है, इसको ही जीरो दे दिए, फिर भी क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो, जीरो ही होगा ना। अच्छा, ये दोनों वन दे दिए तो वन वन, तो क्या होगा, वन इंटू वन वन। हम देख रहे हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए हम कह सकते हैं कि जब दोनों हाई है मेरा, तभी यहाँ पर हाई आएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर वन आएगा, दोनों मेरा हाई है तो हाई होगा। अगर एक भी लो है, मतलब लो मीन्स जीरो, एक भी जीरो है तो वो क्या आ जा रहा है, मेरा जीरो आ जा रहा है। मतलब हम कहेंगे कि ऑल हाई देन आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज जीरो। तो ये हमारा एंड गेट हो गया, सिंपल सी। अब एंड गेट में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनेबल, डिसेबल और इन्वर्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो एक खूबसूरत सा डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे, ये काश मेरे पास भी पीपीटी होता तो मैं ये सब थोड़ा सा कर देता। ये अगर जीरो है, ठीक है, दूसरा है, ठीक है जी। ये मेरा अगर जीरो फिक्स कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल इनपुट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल इनपुट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल, फ्लोटिंग टर्मिनल कंट्रोल इनपुट या फ्लोटिंग टर्मिनल बोलते हैं। अगर ये मेरा जीरो है, ठीक है, यहाँ पर वन या यहाँ पर जीरो से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, थोड़ा सा सोचो सोचो। ये जीरो फिक्स है, ये क्या है, हमने फिक्स कर दिया, ये जीरो इनपुट, एक इनपुट को जीरो कर दिया हम। यहाँ पर मैं जीरो दूंगा तो क्या आएगा, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। अरे भाई, क्या होता था, ऐसा डी रहता था, ऐसा हमने झुका दिया, क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, आउटपुट क्या आता था, ए डॉट बी आता था। तो जीरो तो ये फिक्स कर दिया हमने, तो जीरो इंटू जीरो, ये जीरो इक्वल टू जीरो। चलो भाई, अगर हम यहाँ पर वन लेते हैं इनपुट, तो भी क्या होगा, तो भी कुछ ना फर्क पड़ने वाला है, वन इंटू जीरो, नीचे तो जीरो फिक्स है ना भाई। हमने क्या देखा था, दोनों हाई होगा तो तब जाकर ही आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज वो जीरो ही होने वाला है। तो इस केस में जीरो आ जा रहा है, मतलब क्या कि हम इसको बोल सकते हैं कि इनपुट के चेंज करने से आउटपुट का चेंज नहीं हो रहा है।
हम इनपुट, मेरा इनपुट ये था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने 0 लगाया तो भी 0 ही था आउटपुट, आउटपुट, ठीक है जी। हमने 1 लगाया फिर भी हमारा आउटपुट 0 ही है। तो हम कह सकते हैं कि 0 लगाऊं या 1 लगाऊं, मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है इनपुट के चेंज होने पर, इनपुट के चेंज होने पर। तो इस केस को हम एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल जीरो डिसेबल। अरे भाई ये डिसेबल ही तो है, इसको हम डिसेबल क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है तो सोनू, तुम्हारा भाई का क्या नाम है सोनू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है सोनू, तुम्हारे पापा का क्या नाम है सोनू, तुम्हारा नाम क्या है सोनू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है सोनू। कुछ भी हम क्वेश्चन इधर से कर रहे हैं, आउटपुट में एक ही चीज बोल रहा है ना भाई, डिसेबल है, दिमागी हालत इसका ठीक नहीं, इसीलिए बोले कि कंट्रोल जीरो डिसेबल है ये, ठीक है, डिसेबल हो गया। सेकंड केस आता है इसमें, सेकंड केस क्या आता है इसमें, हम उसको देखेंगे अभी डायग्राम से थोड़ा सा। बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है आज का लेसन, ठीक है। सेकंड केस मेरा आ रहा है, एक सुंदर सा हमने ये बनाने की कोशिश की है, ये आया प्यारा सा नीचे, ये यहाँ पर इनपुट है मेरा जो कि आपको पता ही है, और ये आउटपुट है, गुगू आउटपुट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 फिक्स कर दिए, क्या फिक्स कर दिए, 1। इसको हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अभी रहते तो पूछते मैं तुमसे, तो फ्लोटिंग टर्मिनल या कंट्रोल इनपुट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हमारा 0 अगर इनपुट में आता है तो क्या आउटपुट होगा भैया, आउटपुट क्या होता है, अगर ये ए रहता ये बी रहता तो आउटपुट x इक्वल टू क्या आता है, ए बी आता है। तो ऐसे ही 0 ये हमने इनपुट दिया, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमने इनपुट दिया, तो यहाँ पर आया 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, ले। अच्छा 1 हमने दिया तो क्या आया, नीचे तो 1 फिक्स है, ये मेरा ये तो फिक्स है, हमने करके रखा है एक, तो ये यहाँ पर आया 1 इंटू 1 1, अरे बाप रे 1 आया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या है इनपुट, इफ आई चेंज इनपुट, इफ आई चेंज इनपुट देन आउटपुट विल आल्सो चेंज। चेंज हो रहा है ना भाई, देखो ना, 0 पर 0 दे रहा है, 1 पर 1 दे रहा है, दो आउटपुट दे रहा है ना, इनपुट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, आउटपुट यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेगा कि चेंज इनपुट कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा, ठीक है, होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो इनेबल है भाई, कंट्रोल 1 इनेबल है, ठीक है। इनपुट के चेंज करने से आउटपुट भी चेंज होता है, यहाँ पर कंट्रोल 1 इनेबल है बिकॉज, यहाँ पर लिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इफ आई चेंज इनपुट देन आउटपुट विल आल्सो चेंज, ठीक है जी। तो ये हमारा एंड गेट हो गया। अब एंड गेट के बारे में और हम क्या कह सकते हैं, इतना तो हमने देख लिया, अब क्या हम और कह सकते हैं भाई साहब, एक डायग्राम हम बनाते हैं फिर से आपके लिए, ए देते हैं और बी देते हैं और ए बी देते हैं, ठीक है जी। और इसका ट्रूथ टेबल भी लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए बी हो गया, इसको वाई भी बहुत जगह लिखते हैं, लाइन सीधी हो जा भाई, तो भी सीधी हो जाए, हाँ, 1 2 3 और 1 और 4,
ठीक है, ये लास्ट में। चलिए, 0 0 1 1, मुझे पेन बदलना चाहिए था, अफसोस। सॉरी, जी 0, अरे यार, 0 1 0 1, ठीक है। हमने देखा था 0 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी यहाँ पर, सॉरी ये बार मत समझ लेना भाई इसको, सॉरी। 1 0 0 0 हाई, मतलब दोनों हाई देन हाई, ये बात हमको समझ में आता। अच्छा तुम एक चीज बताओ मुझे कि क्या ए और बी को आपस में स्वैप कर देंगे, ए के जगह पर बी लिख देंगे, बी के जगह पर ए लिख देंगे, मतलब ये इतना वैल्यू जो है उसको उठाकर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे, कुछ होगा क्या? अगर इसको उठाकर यहाँ पर लिख दें और इसको उठाकर यहाँ पर लिख दें तो आउटपुट में फर्क पड़ेगा क्या? इसके लिए एक इसका हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि 0 × 0 करो तो भी 0, और ये 0 को इधर करके 0 × 0 करो तो भी 0, 0 × 1 करोगे तो भी 0, और 1 × 0 करोगे तो भी 0। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं A.B = B.A, बात बराबर ही होगा ना भाई? होगा या नहीं होगा? तो इसको हम बोलते हैं कि चलो एंड गेट जो मेरा है, कौन सा एंड गेट जो मेरा है वो कॉम्युनि क्या होता है? एंड गेट जो मेरा है वो कौन सा लॉ को फॉलो करता है? कॉम्युटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ को वो फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से ये होता है। अच्छा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A.B.C = A.B.C? ये भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि चलो भाई ये एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है? फॉलो करता है मेरा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ भी मेरा फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। कौन करता है? एंड करता है भाई, और भी करता है, और गेट भी करता है, लेकिन उसमें हम आएंगे तब सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम एंड को ही सीखेंगे। एंड गेट के बारे में हमने इतना सारा सीख लिया। अब क्या है मेरा? अब है मेरा पास और गेट के बारे में। और गेट भी देखते हैं भाई, कितना गेट देखेंगे, गेट ही गेट है। एक तो मेरा ये पुराना लैपटॉप है, और गेट, चलो इसको सिंबल कैसे डिनोट कैसे करते हैं, तो हम इसको कुछ ऐसा तरीके से डिनोट करते हैं। मेरे कॉलेज में जब मैं था तो ऐसा अगर सही से नहीं बनाता था तो मेरा मार्क्स काट लेते थे प्रोफेसर। ठीक है, बोलते थे कि एकदम सही से बनाओ। तो ये मेरा और गेट हो गया, और का मतलब होता है प्लस, A+B। ठीक है जी। अब ये भी कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव लॉ इसलिए फॉलो करता है कि A+B और B+A, बात बराबर ही होगा ना, 1+2 और 2+1 क्या होता है? बात बराबर होता है, इसीलिए इसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए चलिए, तो ये मेरा सिंबल हो गया और ऐसे होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक एग्जाम्पल छोटा सा कि भैया एक और गेट बनाओ और कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल दो, तो ये लो,
ये हमने हमने ये सब गेट का सिंबल थोड़ा सा गलत बना दिया है, तो माफ़ करिएगा प्लीज़। अगर ये ए है, अगर बी है, तो हम कहते कि चलो भाई ए में 1 2 और 3 दे दो, और बी इक्वल टू तुम दे दो भाई 2 3 4। अब यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी होता है, और क्या होता है? यही होता है ना, ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन बी में कर दो, क्या क्या होगा? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा। रिपीट नहीं आता है इसमें, रिपीट से, तो ये होता है। ठीक है, तो यूनियन के बारे में मैथ में पढ़े होंगे, सेट थ्योरी क्लास 12 का मैथ में। सेट यूनियन फंक्शन एक चैप्टर था, तीनों उसमें पढ़ाया जाता था, तो वो है। ट्रूथ टेबल इसका देखते हैं क्या होता है। ए है, बी है, और ए प्लस बी है। इसको हम वाई ऐसा लिख दो, वाई इक्वल टू, तो ज़्यादा अच्छा लगे। ये मेरा एक डंडा, ये मेरा दूसरा डंडा, सीधा हो जाए भाई। ये एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, इतना ही लाइन चाहिए। और यहाँ पर मेरा 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो अब 0 0 क्या होता है? 0 0 1 1 ही होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि भाई साहब, एक भी अगर बड़ा है, सॉरी बड़ा नहीं, एक भी अगर हाई है, एक भी हाई है, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? हाई आ रहा है। ठीक है, एक भी हाई है तो आउटपुट में हम देख रहे हैं अच्छे से कि हाई आ रहा है। हाई लिखना चाहिए था यहाँ पर, तो मैं कुछ और लिख रहा हूँ। ये 3 1 2 ऐसा, 3 1 2 3, एक भी है तो ये 3 आया है। ठीक है जी, हाई के जगह पर हाई आता है। एक भी हाई देन ऑल हाई, यही है इसका रूल। कि और होता है बेसिकली प्लस होता है, सिंबल भी देख लिए हम। इसमें भी आता है इनेबल डिसेबल, दो केस आते हैं इसके। ठीक है जी, हम अब इनेबल डिसेबल में केस 1 देखते हैं प्यार से। केस 1 में क्या देखते हैं? एक और गेट बनाएंगे ना हम। एक और गेट बना दिए, अच्छा सा तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। रात के 12 बज गए हैं, और यहाँ पर ए है, ये बी मान लो। y इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी होगा। सिंपल सी, इतना तो पता है। हम इसको क्या बोले थे थोड़ी देर पहले? अभी मैं नहीं बोलूँगा इसको क्या बोलते हैं, तुम बोलोगे। यहाँ पर कोई वैल्यू हम फिक्स करते हैं, हम 0 को फिक्स करें इस बार। इस बार क्या फिक्स करें? 0। अब देखते हैं कि ये डिसेबल है या इनेबल है। चलो भाई, यहाँ पर 1 दिए, क्या 0 और 1 क्या होता है? भाई 1 ही आएगा। अच्छा, अगर हम 0 देंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 आएगा। ठीक है, चलो अब इससे लिखते हैं कि चलो यहाँ पर इनपुट इक्वल टू 1 दिए, तो आ गया 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। यूनियन कर देना बेसिकली ये, या और। अच्छा, चलो अब 0 देकर देखो, 0 दिया, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट चेंज कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अच्छा, इनपुट चेंज हो रहा है तब आउटपुट हो रहा है, तो हम तो कहेंगे ये डिसेबल नहीं है भाई, ये तो डिसेबल नहीं है आदमी, इसका दिमाग सही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि कंट्रोल जो है मेरा वो 0 इनेबल है। तुम लेक्चर देख रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता। अगर नहीं देख रहे हो तो समझना, मैं बहुत गुस्सा करूँगा। वैसे भी गुस्सा करके क्या करूँगा मैं, लेकिन तुमको देखना चाहिए प्लीज़। तो इसको हम बोलते हैं कि कंट्रोल 0 इनेबल है। क्यों 0 इनेबल है? क्योंकि जब भी हम इसका इनपुट चेंज करते हैं तो आउटपुट चेंज हो, तो हम कह सकते हैं क्या कि द आउटपुट इज डिपेंड ऑन द इनपुट।
If it is 0, then their output will also 0. If input is 0, then output will also 0. ठीक है। केस 2, केस 2 में हम क्या देखेंगे कि फिर से एक और गेट बनाते हैं। ये क्या गेट बन गया भाई, चलिए एक और गेट बनाते हैं। और ये A है, फिर से ये B है, ये फिक्स होने वाला है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो भाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ पर हम 1 देंगे, पिछला बार 0 दिए थे तो यहाँ पर आया A प्लस B आया है। अब इसका आउटपुट हम क्या लेंगे, इसका आउटपुट 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, हाई प्लस हाई, हाई 2 नहीं होता, इसमें हाई ही होता है। चलिए अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, तो भी होगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ओ माई गॉड, इट मीन्स डैट कि अब इससे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है, 1। तुम्हारा बाप का नाम क्या है, 1। तुम्हारा माता का नाम क्या है, 1। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, 1। तुम्हारी बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, 1। सबका नाम 1। ये तो भाई डिसेबल हो गया, इसका दिमाग खराब है। तो हम इसको बोलते हैं कि हेयर, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि इनपुट को चेंज करने से मेरा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आउटपुट मेरा डिसेबल है साला। 0 भी करता तो भी एक ही बोलता है, 1 करो तो भी एक ही बोलता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे ये, मतलब ऐसा मार्क कर दिए तो इसका नहीं समझना, इसको हटाओ, ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये है मेरा कंट्रोल 1 से डिसेबल है। कंट्रोल 1 से ये डिसेबल है चीज़ें। ठीक है जी। तो 2 गेट तुमने देख लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो टाइम लगेगा लेकिन मैं लिखूंगा इस बार, क्यों पॉज करूँगा। तो यहाँ पर है कि इफ़ द लॉजिक गिवन बिलो, इफ़ द लॉजिक गेट गिवन बिलो, इफ़ द लॉजिक गेट गिवन बिलो एंड डिजाइन विथ TTL। ठीक है, ऐसा समझो, उतना लिखने का ये ज़रूरत नहीं है। एक ये गेट है, तुम इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। और एक नीचे भी गेट है D, भैया ओम। ठीक है जी, इसमें से हम खींच के इसको दे दिए शक्ति और इसका शक्ति यहाँ से ले लिए ऐसे, और इसको ऐसे कर दिए, ये शक्ति नहीं, इसका शक्ति गलती हो गया, ये शक्ति, ये शक्ति और ये शक्ति, तीनों शक्ति को एक R, ये क्या है, और गेट है, ये और है, ये एंड है, ये भी एंड, ऐसा दे दिए। यहाँ पर दे दिए A और यहाँ पर दे दिए B, और ये लास्ट वाले को 1 दे दो। ठीक है जी, क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई, ये A है, B है, इस गेट का काम खत्म करते हैं, AB। ओके, इसमें भी B आया है, ये 1 है, कोई भी समथिंग इंटू 1 इक्वल टू 1 ही। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर जो केस है वो और गेट की बात हो रही है, तो ये डिपेंड करता है कि B क्या है। B अगर 0 हो गया तो 1 थोड़ी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा B।
भाई बी का जो वैल्यू होगा वही होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है मेरा। तो बी में अगर जीरो आ गया, मान ले यहाँ से जीरो आ गया, तो ये जीरो और वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वन आया तो वन होगा, इट मीन्स दैट कि ये बी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो बी हो गया। तो यहाँ से वन, यहाँ से बी, यहाँ से ए बी। और कर दे रहा है तो ऐसे कर देते, ए बी प्लस बी प्लस वन। ठीक है जी। तो अब जब प्लस की बारी आए, ये याद रखना कि जब एडिशन हो रहा है या और हो रहा है चीज़ों का, तो कुछ भी कर लो, जीरो जीरो, अगर ये जीरो भी हो गया, ये भी जीरो हो गया, लेकिन ये तो वन है ना, हाई है। ठीक है, तो हम इसका आंसर वन करेंगे। ऑप्शन ऐसा रहता है कि ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू ए, और डी इक्वल टू नन ऑफ दीज। ठीक है, एन ओ डी। तो तुम क्या मारोगे यहाँ पर, ये मारोगे वन, आंसर। ठीक है जी। एक और गेट पढ़ लेते हैं, नैंड गेट के बारे में कि क्या होता है नैंड गेट। नैंड गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी बोलते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। एंड और नॉट देख लिए, अब हम नैंड देख रहे हैं। नैंड क्या होता है, एंड का उल्टा नैंड। ये एंड है, इसके मुंह पर ये नॉट लगा दिए, नॉट। नॉट क्या होता है, ऐसा भी हो तो हम देखे थे नहीं, नॉट होता है, तो यही नॉट लगा दिए, तो ये हो गया नैंड। ठीक है जी। अच्छा, एंड में क्या होता था, ए होता था, बी होता था, तो हम लिखते थे ए डॉट बी। ओके, तो ए डॉट बी का उल्टा क्या होता है, ए डॉट बी का बार, उसके ऊपर एक बार लग गया। अच्छा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा, जैसे कि ये एंड गेट बनाया, चलो भाई, ए थे तुम, बी थे, ए डॉट बी आ गए। अच्छा, लेकिन मेरे को तो ये चाहिए भैया। कोई बात नहीं, एक नॉट गेट लगा दो, इसको उलट देगा। जीरो अगर रहता तो वन कर देता है, तो ए डॉट बी का बार कर दिया है, उल्टा कर दिया। अच्छा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या है, एंड है, और ये क्या है, नॉट है। तो हम बोलते हैं कि एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड, एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड। अच्छा, चलो इतना तो समझ में आया कि नैंड गेट कौन सा चिड़िया का नाम है, कैसे चल रहा है, उल्टा कर दिया हम। अच्छा, अब इसके इसके इसका ट्रूथ टेबल हम देख लेते, वो कैसा होता है। चलो ए ले लो, ऊपर से थोड़ा सा ड्राइंग दिखना चाहिए, नहीं तो मैं गड़बड़ कर दूंगा। ए ले लो, बी ले लो। अच्छा, y इक्वल टू उसमें क्या होता था, ए बी होता था, इसमें हम ऐसा कर देते हैं, y बार इक्वल टू ए बी बार। इतना बड़ा हम लाइन ले रहे हैं, ठीक है इस बार। ठीक है, एक लाइन सीधी हो, दो लाइन ये। ठीक है, अब उसमें क्या आता है, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन, जीरो वन। ए बी में क्या होता था, जीरो 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 वन, दोनों हाई तो हाई। अब इसका उल्टा है, ये नैंड गेट क्या है, एंड का उल्टा है। एंड में क्या होता था, ए बी होता था, नैंड में क्या है, ए बी का बार है। मतलब क्या कि जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ उसका उल्टा होगा। जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, यही होगा एंड गेट। दूसरा क्या होगा, है ना। तो ये वन 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 जीरो, मतलब क्या कि बोथ लो देन हाई, बोथ हाई देन लो। ये
इसमें याद रखना। कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि नैंड गेट में अगर बोथ दोनों हाई है तो आउटपुट क्या होगा, हाई लो क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि बोथ हाई देन आउटपुट विल बी लो। अच्छा, ये डिमॉर्गन्स लॉ को फॉलो करता है। डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। तो हम लिखते हैं डी मॉर्गन, मॉर्गन साहब लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि ए बी के बार सब पर बार तो हटा हटा कर बार, ऐसा याद करने के लिए बोल सकते हैं कि ए बी का बार तो हटा हटा कर बार। ठीक है जी, ए बी का बार सबका बार तो हम हटा हटा कर बार, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी का बार। ठीक है जी, ये याद करने के लिए हमने लिखा था। अच्छा, एक और चीज हम एब्जॉर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि नैंड गेट को हम और क्या बोल सकते हैं? नैंड गेट को हम और बोलते हैं बबल और। अब बबल और क्या चीज है भाई, कौन सा बवंडर है? BUBBLED, बबल्ड और। बबल्ड और का मतलब क्या हो, पहले देखो और का मतलब क्या हो। और का मतलब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं होता है, और का मतलब ही होता है ये थोड़ा सा झुका हुआ टेढ़ा, ये तो मेरा और हो गया। हाँ भाई, AB, A+B, ओके। सो बबल्ड और क्या होता है? बबल्ड और होता है कि अच्छा जी, ये लो थोड़ा सा, चलो यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी एक नॉट गेट लगा दे रहा हूँ। अब क्या होगा? AB, ये यहाँ से आकर यहाँ पर क्या हो गया? नॉट बन गया। ओके जी, यहाँ से B आया, यहाँ पर क्या बन गया? इस पोजीशन पर क्या बन जा रहा है? इस पोजीशन पर क्या बन जा रहा है? इस पोजीशन पर नॉट बन जा रहा है। तो हम इसको लिखते हैं A0 B0। ओके, तो हम जानते हैं कि A0 प्लस B0 इक्वल टू क्या होता है? AB0। अलग अलग का बार तो एक का बार, और सबका बार तो अलग अलग का बार तो AB बार। अच्छा, AB बार ये कैसे होता है भैया? ये तो आप अभी देखे थे। क्या देखे थे नैंड गेट में? अरे यार, ये तो आप अभी देखे थे भैया। ऐसा किए थे और आप नॉट गेट लगाए थे और बोले थे कि ए बी है तो ए बी बार कर दो, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगाए हो तुम तो यहाँ बार करोगे। नॉट गेट नहीं लगाओगे तो कैसे हो जाएगा भैया? ए बी, ए बी, ए बी ऐसा होगा, नॉट लगाए बार लगा दो। ठीक है जी, तो ये सीन चल रहा था। अच्छा, मतलब हम इसको बवल और भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं भाई, देख लो बवल और का भी आउटपुट सेम आया है। तो बवल और इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि नैंड है भाई, नैंड, नैंड है भाई ये। ठीक है, ओके ओके। अब ये इनेबल डिसेबल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बबल्ड और को भी नैंड बोलते हैं और इससे भी हम यूनिवर्सल गेट की तरह ही आगे सब चीज कर सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर एक केस 1 ले लेते हैं। एक हम सुंदर सा ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं इस बार। चलिए, ये 0 हम इस बार रखे हैं और टू केस 2 में क्या करें हम भैया? ये रखे भैया, नहीं बउआ, मेरा बउआ। चलो बउआ, अब इनपुट तुमको पता है बउआ कि क्या होता है? इनपुट ये होता है और इनपुट ये होता है। ठीक है जी, ये आउटपुट है मेरा, ये भी जानते हो। ठीक है,
ये भी जानते हो कि अगर ये ए है ये बी है तो आउटपुट मेरा ए बी का बार होता है। ये भी जानते हो ना बउआ, ये भी जानते हो कि ए है बी है तो आउटपुट होगा ए बी और नॉट लगा है तो बार। जानते हो बउआ? चलो ठीक है, एक को 0 फिक्स किए तो दूसरा को क्या फिक्स करोगे? 1 फिक्स कर दो, क्योंकि तुमको दोनों केस को चेक करना है। चलो 0 0 दे दो। 0 0 क्या होगा बउआ? 0 0 का 0 का बार बराबर 1। ओके, 1 दे दो। 1 0 तो 0 का बार बराबर 1। 1 0 क्या होगा? 1 इंटू 0 बराबर फिर 0 का बार 1 ही आता है। अच्छा, ये तो लग रहा मुझे डिसेबल है भैया। इससे कुछ भी पूछ रहा हूँ बउआ कि तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। 1। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? 1। तुम्हारा माता का नाम क्या है? 1। तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? 1। सबका नाम 1 ही दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन 2 किए आंसर 1 ही दे रहा है। तो आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो आंसर सेम ही देगा, तो हम इसको बोलते हैं कि भैया ये डिसेबल हो गया है। तो हम लिखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल क्या कंट्रोल है ये? 0। 0 से मेरा कंट्रोल हो रहा है। डिसेबल है भाई, ये डिसेबल है। अब देखो मेरा मार्कर ही नहीं चलेगा यहाँ पर कि कैसे लिखें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कंट्रोल 0 क्या है? ये मेरा डिसेबल है। कंट्रोल 0 डिसेबल्ड है। अच्छा, ये 1 है। चलो भाई इसको चेक कर लेते हैं। 0 दे दिए इस बार तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। 0 का बार 1 ही होता है। अच्छा, 1 दे दिया तो 1 इंटू 1, अच्छा 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा और 1 पर बार लगाना है ऐसा, बराबर 0। अच्छा, ये तो अलग अलग हो रहा है। मतलब क्या कि इनपुट चेंज देन आउटपुट also change, आउटपुट also changed। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि नहीं भाई तुम तो खतरनाक आदमी हो, कंट्रोल 1 इनेबल हो, तुम्हारा दिमाग तो चल रहा है। तो ये हो गया मेरा गेट के बारे में। ठीक है, एंड और नॉट नैंड। अब आता है कि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कैसे है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि नैंड गेट जो है मेरा, वो नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कैसे? ये है, ठीक है। तो अगर हम क्रिएट करते हैं सारा गेट, यूनिवर्सल गेट वही होता है ना कि जिससे जिससे हम सब गेट बना सकते हैं। जिस गेट से हम सारा गेट बना सकते हैं उसी गेट को हम क्या बोलते हैं? उसी गेट को हम बोलेंगे ना भाई कि ये यूनिवर्सल गेट है। इस गेट से हम सारा टाइप का गेट को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, है कि नहीं? चलो, यूनिवर्सल गेट है तो तुम भाई फर्स्ट गेट से स्टार्ट करो। फर्स्ट गेट क्या पढ़े हो तुम? नॉट गेट पढ़े हो। नॉट गेट कैसे पढ़े हो? तुम पढ़े हो ऐसे। चलो भाई, नॉट गेट पढ़े हो। ए दिया, ए का बार कर दिया, उल्टा कर दिया। नॉट गेट बना कर दिखाओ तुम यूनिवर्सल गेट से। ठीक है भाई, मैं बना कर दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये दिया मैं एक इनपुट, दूसरा इनपुट भी हम इसी में दे दिए। हमको ज़रूरत ही नहीं है, दोनों तार को एक ही साथ कर दिए। ये हमारा आउटपुट है। ए दिया, इसमें भी ए आया, ए डॉट ए आया, उसके ऊपर बार आया। ए डॉट ए ही होता है, ए बार। अरे ये तो सेम आ रहा है, ए के बार जगह पर ए बार आ रहा है। यही तो था नॉट गेट। ओ माय गॉड, मतलब
मतलब क्या कि नॉट गेट नैंड गेट से हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं ना, अभी तो देखे हमने, ये तो देखा एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। बस हमने इसका इनपुट को सेम कर दिया। अच्छा, फिर नॉट गेट बना कर दिखाओ। सॉरी, नॉट गेट तो बना दिए तुम, फिर तुम एंड गेट बना कर दिखाओ। एंड गेट बना के दिखाओ, ठीक है भाई। एंड गेट के बारे में मुझे कितना पता है कि एंड गेट कुछ ऐसा दिखता है जिसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी, और आउटपुट होता है ए एंड बी। ठीक है, बीच में एंड होता है। अच्छा, इसको कैसे बनाओ? यहाँ पर लिखो नाउ यूजिंग नैंड, क्योंकि नैंड को हमने ज़्यादा वैल्यू दे दिया है। चलो भाई नैंड बनाओ, नैंड बना दिया भाई। ओके, तो यहाँ पर हम मुझे ए बी लाना है, तो ए लाया, बी लाया। ओके, ए बी तो आ गया, तो यहाँ पर क्या है, ए बी बार आया भाई। नैंड एंड का उल्टा, एंड में मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर एंड में ए बी आ रहा है, नैंड में ए बी बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है एक, इसीलिए ए बी बार हो गया। लेकिन मुझे ये लाना है ना, तभी तो बोलूँगा कि नैंड गेट के मदद से हम एंड का भी आउटपुट ला दिए, मतलब नैंड गेट को एंड गेट की तरह हम बना सकते हैं। हाँ भाई, ये तो लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? हम क्या करेंगे, एक और एंड गेट बना देंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो दो आउटपुट इनपुट लेता है, नहीं भाई, हम इसी में जोड़ देंगे इसका दूसरा तार और इसको ऐसे कनेक्शन कर देंगे। चलो, अब देखो क्या हो गया, ए बी का बार इनपुट में गया, ठीक है जी। तो क्या आएगा, ए बी का बार इक्वल टू ए बी, यही होता है ना भाई, ए डॉट बी। नहीं समझे? यहाँ देखो यही हुआ है, ए था तो एक ए ए ए डॉट ए हो गया, ए बी इसमें भी गया, ए बी नीचे वाले में भी गया ए बी, तो ऐसा हो गया ए बी का बार डॉट ए बी का बार का होल बार। दो बार चीज रहता है इसमें, तो हम इसको एक ही साथ लिखते हैं ए बी। दो वन वन होगा फिर भी वन ही लिखेंगे, या दो जीरो जीरो होगा उसको एक ही जीरो लिखेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में, तो ए बी का बार बराबर ए बी, ऐसा हुआ। अच्छा, ये तो एंड गेट भी आ गया, नॉट गेट भी आ गया। क्या और गेट आ सकता है? अरे भाई बिल्कुल आ सकता है ना, यूनिवर्सल गेट बोले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी गेट आएगा ही। ठीक है, तो हम और गेट के बारे में भी देख लेते हैं। और गेट रिवीजन भी हो गया लास्ट में हमारा। अच्छा, और गेट का कैसा था, थोड़ा सा ऐसा कर्विश था आर की तरह, और ये था, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ऐसा था। गेट बनाना नहीं आता है मुझे भाई। चलो, ये था, सॉरी, ये था ए बी ए प्लस बी, यही था ना मेरा और गेट भाई। हाँ भाई, यही था, ए प्लस बी था। अब तू नैंड से बना के दिखा दे तो जानू कि नैंड यूनिवर्सल है। नैंड से तुम और भी बना सकते हो। हाँ मैं बनाऊंगा ना, एक नैंड गेट बनाने दो यहाँ पर। जरूरी थोड़ी है दो इनपुट लो, ले एक ही में दोनों चला गया, ए है, ए ही गया, ये क्या आएगा बाहर में, क्या आएगा बाहर में, ए बार आएगा, आएगा ना। चल एक और ले ले, इसको भी वैसा ही कर दे, बी, क्या आएगा भाई, बी बार आएगा। कैसे बी बार आएगा, बी ये हुआ, इसमें भी बी ही गया, आउटपुट आया बी इंटू बी का बार बराबर बी बार, ऐसे होता है। ठीक है जी, तो बी बार ये हो गया। अब क्या कर देना है मुझे, फिर से दूसरा गेट ही यूज नहीं करना है, जब करना है सो नैंड गेट ही करना है। चल ये ले, अब इसके ऊपर क्या आ गया कि ए बार डॉट बी बार का ऊपर से बार। ठीक है जी, ए बार डॉट बी बार का ऊपर से बार, तो सबका बार मतलब क्या कि अलग अलग का बार।
ऐसा। तो ए दो बार आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ए प्लस बी, यही था ना, यही था ना, यही आ गया ना, ये सेम आ गया। और गेट भी हमने नैंड गेट से निकाल लिए। एग्जॉर भी चाहिए, एग्जॉर भी चाहिए, कल देखेंगे एग्जॉर, अब रहने देते हैं, क्योंकि 1 घंटा मैं सेटअप किया हूँ नया लैपटॉप जो वो था MSI का, उसमें सेटअप। तीसरा हो गया, चौथा चौथा होगा। साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था उसमें, लो साउंड आ रहा था, तो मैं फिर से ये पुराना वाला लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। एग्जॉर गेट के बारे में तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ तुमको, तो इसको क्या बनाऊँ, लेकिन तुम देख सकते हो कि एग्जॉर क्या होता है, ये और है, ठीक है जी, और गेट, और इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा दो, ये होगा तुम्हारा एग्जॉर ए बी, तो ए एग्जॉर बी ऐसा होता है, ठीक है। इसको बराबर हम ऐसा लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार ए बी होता है। तो एग्जॉर गेट हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम नैंड से भी इसको बनाकर दिखाएंगे, और एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो एक्सॉर और एक्स नॉर दो गेट बचा हुआ है हमारे पास लास्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और इस पर एक दो MCQ करेंगे। MCQ होगा जैसे कि हाउ टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, how to find minimum number of two input NAND required to implement the function given below, इन सब टाइप का। find the minimum number of two inputs NAND required to implement the function given below, और एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन के बेस पर नीचे ऑप्शंस रहेंगे, उसको लगाना है, ठीक है। फंक्शन के बारे में भी पढ़ाएंगे कि SOP और POS क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन कैसा होता है। तो ये सब गेट का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि होगा नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है, टाइम ये हो रहा है अभी का, तो वही